राधे राधे। जय श्री कृष्णा। माघ मास की कथा अध्याय 18। श्री वशिष्ठ ऋषि कहने लगे कि हे राजन, मैंने दंतात्रेय जी द्वारा कहा गया माघ मास महात्म कहा। अब माघ मास के स्नान का फल सुने। हे पर तप, माघ मास सब यज्ञों, व्रतों और तपों का फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं और उनके माता और पिता दोनों कुलों में भी स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। जो माघ मास में सूर्य उदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उसके माता पिता के 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस मास में श्री हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के सदृढ़ शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी माघ मास में स्नान कर लेता है, उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर कल को भोगती हुई लोमंस ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से पापों से छूट गई है। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगा कि हे गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थी? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप मुक्त हुई और उन्होंने कहाँ पर स्नान आदि किया? आप विस्तार पूर्वक सब कथा कहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा, जैसे अग्नि से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करता है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्याओं का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वरवेदी की सुम्भरा, चंद्रकांता की सुतारा और सुप्रभा की कन्या चंद्रका, ये 5 सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा के समान कांति वाली और सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभमान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई ये अप्सराएं थीं। ऊंचे पदोहर वाली पद्मिनी बैशाख मास की कामनी यौवन दिखाती हुई नवीन पत्तों वाली लता में सदृढ़ गोरे रंग, सोने के सदृढ़ चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थी। अनेक प्रकार के गाने और वीणा अथवा बांसुरी तथा दूसरों बाजों में प्रवीण और ताल स्वर तथा नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार ये कन्याएं आपस में क्रिया करती हुई कुबेर के स्थान पर विचरती थी। एक समय कौतूहल वंश माघ में एक वन से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर में पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गई। स्वच्छ जल से सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन हो बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन कपूर कुमकुम और सुंदर कमलों से उसकी पूजा की। ये 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगी, फिर ऊंचे गंधर्व स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। जब ये कन्याएं नाचने और गाने में लीन थी, तो उसी समय अच्छोदम नामक उत्तम तीर्थ से वेद निधि नाम के मुनि के पुत्र अग्निपे ऋषि स्नान को गए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सदृढ़ नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाले दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड लिए, मृग चर्म ओढ़े, यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। उनको देखकर 5 कन्याएं मुग्ध हो गईं और उनका स्वरूप और यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो देखो देखो ऐसा कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगी कि यह कौन है। रति रहित होने से कामदेव नहीं और एक होने से अश्विनी कुमार नहीं। यह कोई गंधर्व या किन्नर या काम रूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई हो, ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए बनाया है। वह आपस में ऐसा बात करने लगी। जैसे पूर्व कर्मों के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हमें यह कुंवारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है और आपस में यह तुम्हारा वर है, यह मेरा वर है, अथवा ऐसा न कहें। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्याह्न की क्रिया करके ऐसे वचन सुने, तो वह सोचने लगा कि यह तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता
तथा बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के ब्रह्मजल से मोहित हो गए हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप से भय रहता है। जब तक कि गंभीरता सहित यम विधि का पालन होता है तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से विधा नहीं जाता। ये मुझे उत्तम और मुग्ध कर रही हैं। किन गुणों और धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस, रक्त, मल मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमन कर रहे हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्ट कारण कहा। सो जब यह पास आए घर चले जाना चाहिए। अतः जब तक वह उसके पास आई वह योग बल के द्वारा अंतराध्य हो गए। ऋषिपुत्र ने ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वह चकित होकर डरी हुई चारों ओर देखने लगी और आपस में कहने लगी कि यह क्या इंद्रजाल था जो देखते ही देखते विलीन हो गया। और वह विरह की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी कि हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा चित्त दुखाकर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारे बिना हम नहीं जी पाएंगे। जहाँ पर आप गए हो हमें शीघ्र ही ले चलो, हमारा संताप हरो और हमें दर्शन दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं करते। ऐसा कहकर उन कन्याओं ने विरह करने लगे।